अब आज हम चर्चा करेंगे 1857 के क्रांति के ऊपर। देखिए, आजकल के जो पेपर का नेचर है उसमें केवल ऑब्जेक्टिव पढ़ने से काम नहीं चलेगा। और आप कहीं भी ऑब्जेक्टिव पढ़ चुके हो, एक बार इस वीडियो को जरूर देखिए, क्योंकि आपको यहाँ बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर होने वाले हैं और मैं उन्हीं बिंदुओं पर प्रमुख रूप से चर्चा करूँगा जिन बिंदुओं से आपकी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और यह दावे के साथ मैं कह सकता हूं कि आप कहीं भी पढ़े हो हिस्ट्री, एक बार ये जरूर वीडियो देखिए। इस वीडियो के अंतर्गत हम 1857 के क्रांति के विषय में, जैसे पृष्ठभूमि कैसी रही, क्या कारण रहा और क्या क्या प्रभाव पड़ा और कहां से आंदोलन को किसने लीड किया, इस वीडियो के अंतर्गत हम देखेंगे। तो आपको मैं वादा करता हूं, यह वीडियो देखने के बाद आप खुद ही मुझे लाइक और कमेंट करके बताएंगे कि नहीं सर, यह वीडियो जो है काफ़ी यूजफुल और काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित हुआ। तो चलिए बिना डिले किए हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि पृष्ठभूमि कैसी थी। तो आप सभी जानते हैं कि 1757 में प्लासी की युद्ध हुई और प्लासी की युद्ध अंग्रेजों को भारत में अपनी जड़ें जमाने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट युद्ध था। और उसी युद्ध से भारत में अंग्रेज की कह सकते हैं कि जो उनकी वो पकड़ थी उसकी नींव पड़ी। और उसके बाद तो बहुत सारी छोटी मोटी लड़ाइयाँ हुई, युद्ध हुई, लेकिन 1857 की जो क्रांति हुई वो मील का पत्थर साबित हुआ। अंग्रेजों की पॉलिसी, अब हुआ क्या कि 1857 की क्रांति के पीछे अंग्रेजों की पॉलिसी भी थी, क्योंकि अंग्रेजों ने 1757 के बाद, प्लासी के युद्ध के बाद ऐसी ऐसी पॉलिसी लाई कि इंडिया को आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, धार्मिक रूप से शोषण किया और यहाँ के जो व्यक्ति थे उनके आत्मा को झकझोर दिया बिल्कुल। तो यह पृष्ठभूमि थी। अभी हम कारण देखेंगे। बहुत सारे इतिहासकारों ने कारण के ऊपर मतभेद जाहिर किए हैं और उनके बीच एक मतभेद बना हुआ था, लेकिन शोध के उपरांत यह चीजें क्लियर हो गई कि 1857 के क्रांति की जो मेन कारण था या तत्कालिक कारण आप कह सकते हैं कि जो चर्बी वाले कारतूस का यूज किया था या सैनिक असंतोष आप कह सकते हैं, लेकिन वह मुख्य कारण था, लेकिन केवल वही कारण था, आप ये नहीं कह सकते हैं। और बाद में आप देखेंगे कि कैसे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, सैनिक सारे कारण 1857 के क्रांति की जो कारण के रूप में उभर करके सामने आता है। तो अभी हम देखते हैं राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण में आप देखेंगे कि डलहौजी की व्यपगत की नीति और वेलेजली की सहायक संधि, ये जो दोनों ये जो पॉइंट है ना, अंग्रेज की शासन व्यवस्था को इतना मजबूत किया कि इसकी जो है ना तुलना आप बहुत ही रेयरली किसी भी पॉलिसी से कर सकते हैं। अब ये डलहौजी की जो व्यपगत की नीति थी, इसके अंतर्गत यह हुआ कि जो उस समय राजा थे, जो रजवाड़े थे, उनके वंश में यदि कोई पुत्र नहीं है या पुत्री नहीं है तो अंग्रेज उनकी राज्य को अपने राज्य में मिला लेगा। उसके बाद बेलेजली की जो सहायक संधि थी, तो बेलेजली बोला कि रजवाड़ों की कि आप क्या परेशान हो रहे हो, आप लोग जो है ना आराम से ऐश करिए, मैं अपना सैनिक आपके राज दरबार में रखता हूं, वो सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी लेगी और आप ऐश करिए। देखिए कितनी चालाकी के साथ जो है ना राजाओं को पंगु बना दिया बिल्कुल, और बोला कि वो जो सैनिक खर्च होगा ना आपको देना पड़ेगा। तो ये दोनों पॉलिसी भी कारण बना। उसके बाद अंग्रेज की शोषणकारी नीति, अंग्रेज की शोषणकारी नीति के अंतर्गत बहुत सारे नीति आई थी, जैसे अस्थाई बंदोबस्त था, महालवारी बंदोबस्त, रैयतवारी बंदोबस्त। ये बंदोबस्त जो है ना टैक्स वसूलने के लिए, भूमि कर वसूलने के लिए लाया गया था
और इन बंदोबस्त के अंतर्गत किसान ही नहीं, किसान के साथ साथ जमींदार को भी कंगाल बना दिया, और यह भी बहुत बड़ा कारण साबित हुआ 1857 क्रांति के विद्रोह में। अब देखिए अंग्रेज की धार्मिक कारण, तो धार्मिक कारण में क्या हुआ कि भारतीय की जो उस समय मानसिकता थी ना, एक परंपरागत मानसिकता बनी हुई थी, जैसे हमें समुद्र के पार नहीं जाना है, या जो गाय या सूअर वाली जो चर्बी वाली बात थी वह भी। तो ये कारण हमारे जो भारतीय मानसिकता की जड़ में जमी हुई थी। तो हुआ क्या कि सेनाओं को पॉलिसी लाया अंग्रेजों ने कि आपको समुद्र पार जाकर के सर्विस देना पड़ेगा, वहां जाकर के लड़ाई करना पड़ेगा, कारतूस जिसमें सूअर और गाय की चर्बी वाली कारतूस का प्रयोग करना पड़ेगा। तो ये तो तात्कालिक कारण भी थी और यह धार्मिक कारण भी रहा, तो इसको आप देख लेंगे। आर्थिक कारण प्लासी के युद्ध के बाद निरंतर शोषण, अंग्रेजों की भूनीति किसान और जमींदारों को त्रस्त कर दिया। दस्तकार, किसान, बुनकर, शिल्पकार सभी दरिद्र बन गए। देखिए 1857 के क्रांति के बाद 1757 प्लासी के बाद जो युद्ध हुई थी 1757 में, उसके बाद अंग्रेजों ने एक पे एक पॉलिसी लाया, और सारे पॉलिसी के पीछे एक ही कारण था कि भारत को जितना शोषण कर सकते हो शोषण करो। इस शोषण में क्या हुआ कि एक ही लोग नहीं पिसा, इस शोषण के अंतर्गत जमींदार हो, काश्तकार हो, दस्तकार हो, बुनकर हो, शिल्पकार हो, जमींदार हो, सभी की शोषण किया। अब हुआ क्या कि सारे लोग धीरे धीरे यूनाइट होने लगे। भले सबका अपना अपना कारण था, लेकिन क्या होता है ना, कभी कभी जो हमारा दुश्मन कॉमन होता है ना, तो छोटी छोटी मुद्दाओं पे हम इकट्ठा होकर के दुश्मन से लड़ते हैं। तो 1857 के क्रांति में आर्थिक कारण भी वही काम किया। फिर देखते हैं सैनिक कारण। तो सैनिक कारण में क्या था कि उस समय सैनिकों के साथ बहुत ही भेदभाव किया। एक भी ऐसा एग्जाम्पल नहीं मिलेगा आपको भारतीय इतिहास में कि जो भारत के सैनिक थे, सूबेदार से आगे वो कभी गए ही नहीं, और नहीं उनको पदोन्नति जल्दी की जाती थी और नहीं उनको भत्ता दिया जाता था। अंग्रेजी सैनिक के तुलना में उनकी सैलरी भी काफी कम था, और उसको लड़ने के लिए उनको समुद्र पार भी जाना पड़ता था। तो यह भी कारण साबित हुआ, सैनिक कारण। अब एक पॉइंट जो काफी इंपॉर्टेंट है कि कौन कहां से नेतृत्व किया, इसके बारे में अभी हम देखेंगे। अब देखिए कौन कहां से नेतृत्व किया। यहां से तो क्वेश्चन जो है ना, हर एक एग्जाम में आपको, भले जो है ना कोई भी आप 2 एग्जाम देंगे तो कम से कम दोनों में से एक एग्जाम में तो यहां से क्वेश्चन आना ही आना है। तो पहला देखिए, दिल्ली से कौन लीड किया था आंदोलन का? तो बहादुर शाह और बख्त खां। और वो अंग्रेज अधिकारी कौन थे जो युद्ध को दबाया? निकलसन, याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कानपुर से नाना साहब और तात्या टोपे। अंग्रेजी अधिकारी कौन थे? कॉलिन कैंपबेल, बिल्कुल याद रखेंगे। लखनऊ से बेगम हजरत महल और बिजरिस कादिर। और यहां भी अंग्रेज अधिकारी थे, कॉलिन कैंपबेल ही थे जिसने विद्रोह को दबाया। झांसी से लीड की थी लक्ष्मीबाई और टोपे, तात्या टोपे जिसको कहते हैं आप। और यहां से जो है ना हीरोज, वही झांसी की रानी है। झांसी वाली रानी वह तो खूब लड़ी मर्दानी थी, बुंदेले भर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। और उसको, झांसी वाली रानी को युद्ध में पराजित किसने किया था? हीरोज ने किया था। और झांसी वाली रानी यही वीरगति को प्राप्त हुई थी। जगदीशपुर से, तो जगदीशपुर को आप विशेष यदि बिहार से हैं और बिहार में एग्जाम देने जा रहे हैं तो निश्चित रूप से 2 में से एक एग्जाम में तो जगदीशपुर से क्वेश्चन आना ही आना है। आंख बंद करके इसको याद कर लीजिएगा। तो जगदीशपुर से युद्ध को कौन लीड किया था? कुंवर सिंह और अमर सिंह। और मेजर विलियम टेलर ने विद्रोह को दबाया था, मेजर विलियम टेलर। चलिए आगे बढ़ते हैं। फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला लीड किया था और जनरल रेनार्ड वहां विद्रोह को दबाया था। इलाहाबाद से लियाकत अली विद्रोह को लीड किया था और कर्नल नील यहां विद्रोह को दबाया था। बरेली से खान बहादुर लीड किया था और विसेंट आयर युद्ध को दबाया था।
तो ये आप निश्चित रूप से याद करेंगे। अब देखिए युद्ध का क्या परिणाम रहा। परिणाम यह रहा कि अंग्रेज युद्ध के पहले असफलता के कारण देख लीजिए। असफलता का कारण क्या रहा, देखिए असफलता में 4-5 कारण उंगली पे रखिए। एकता की कमी, संगठन की कमी, संसाधन की कमी, नेतृत्व की कमी, योजना की कमी और योग्य नेतृत्व की कमी। ये जो 5-6 कारण था ना, यह कारण युद्ध को असफल या क्रांति को असफल बना दिया। इनके परिणाम क्या हुआ, तो ब्रिटिश क्राउन कंपनी से शासन वापस ले लिया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त कर दिया और 1 नवंबर 1858 को कैनिंग रानी के घोषणा पत्र को इलाहाबाद में पढ़ा और इसी के साथ 1857 की क्रांति समाप्त हो जाती है और अंग्रेजों की पॉलिसी में अमूलचूल परिवर्तन होता है। एक वीडियो हम और बनाएंगे जिसमें कुछ ज़्यादा फैक्ट पे ध्यान देंगे, इसमें हमने कॉन्सेप्ट पे ध्यान दिए हैं, क्योंकि आज का जो पेपर का नेचर है, कोई भी पेपर उठा करके देख लीजिए कि फैक्चुअल और कॉन्सेप्चुअल, अब तो कॉन्सेप्ट की जो है ना ज़्यादा उसमें परसेंटेज बढ़ाई जा रही है। तो प्लीज़ चलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। यदि यह वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलिए, क्योंकि एक वीडियो बनाने के पीछे बहुत मेहनत होता है दोस्त। तो चलिए, धन्यवाद, नमस्कार, बाय बाय।